सो हेलो एवरीवन, देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या रहेगा। तो कल रहेगा मंडे। और सबसे पहले अगर फ्राइडे की बात करी जाए तो जैसे कि हमने यहाँ पे सपोर्ट बना रखी थी, तो प्रीवियस डे जो है थर्सडे को यहाँ पे 2500 के आसपास यहाँ क्लोजिंग करी थी। उससे उसके बाद जो फ्राइडे को जो है ओपनिंग ही जो हुई थी, गैप डाउन हुई थी। उसके बाद यहाँ पे इसने एग्जैक्टली वहीं से ही बाउंस बैक करा जहाँ से एक्सपेक्टेड था। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने कह रखा था, ये दो सपोर्ट हैं, 25,500 और 25,300 के आसपास। तो यहाँ पे जो है दो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही थी। एक ये वीकली टाइम फ्रेम पे आ रही थी, जो 25,500 के आसपास सपोर्ट बन रही थी, रीटेस्टिंग सपोर्ट। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जो बन रही थी यहाँ पे 25,300 पे। तो एग्जैक्टली इसने अगर देखा जाए, अगर प्रीवियस वीडियो में अगर किसी ने देखा होगा, तो एग्जैक्टली 25,300 से 300, 25,300, 25,350 इसी रेंज से ही इसने बाउंस बैक करा एग्जैक्टली। और यहीं से ही बाउंस बैक करके इसने ग्रीन क्लोजिंग दी फ्राइडे को। तो अभी फिलहाल जो व्यू है, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच का व्यू रहेगा, क्योंकि जो है अभी डाटा जो है थोड़ा मिक्स डाटा है अगर देखा जाए तो टेक्निकल। क्योंकि जो है यहाँ से बाउंस बैक तो कर गया जैसा एक्सपेक्टेड था। यहाँ से इसने जो है यहाँ से अपसाइड गया था, ब्रेकआउट करा था यहाँ पे, फिर इसे रीटेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल था, इसका रीटेस्ट करने के बाद अब देखते हैं यहाँ से अपसाइड जाता है या फिर यहाँ से थोड़ा और डाउन साइड जाएगा। वैसे तो डाउन साइड का व्यू अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक तो बाउंस बैक करा है और अच्छा खासा बाउंस बैक करा है। तो डाउन साइड का व्यू वैसे मेरा नहीं रहेगा, पर जहाँ तक है मेरा जो व्यू रहेगा वो साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। और निफ्टी अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, तो इसने जो बाउंस बैक करा है, अच्छा खासा बाउंस बैक करा है। ये जो ओपनिंग हुई थी, इसे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। और यहाँ से इसने एग्जैक्टली 25,318, तो 25,318 इसी रेंज में इससे ही सपोर्ट बना के इसने हायर हाई बना के यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड क्लोजिंग दी। और 25,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो क्लोजिंग तो ठीक है। सो 492 की क्लोजिंग दी है, तो ऑलमोस्ट 25,500 के आसपास। और बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव था। तो ये अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ से 20 एम से सपोर्ट लेके अपसाइड गया। तो इसने एक हिसाब से सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकडाउन करा, यहाँ से एक तरह से रीटेस्ट कर लिया। तो अभी देखते हैं क्या रहता है। अभी 4 टाइम फ्रेम में इसने डाउन साइड में ईएमए क्रॉस तो नहीं करा है बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे 1 टाइम फ्रेम में तो अपसाइड इसमें ऐसा लग रहा है क्रॉस कर जाएगा। अभी देखते हैं। निफ्टी में तो फिलहाल इसने यहाँ पे अगर हम देखा जाए, तो अगर ईएमए अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, तो एक सेकेंड, अगर यहाँ पे मैं 50 और 100 ईएमए लगाऊं, तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए क्लियरली, ये तो 9 और 20 ईएमए हो गया। जो ब्लू वाला जो है, जो कि मैं सपोर्ट भी कर रहा था, वो इसलिए भी सपोर्ट कर रहा था क्योंकि यहाँ पे 50 ईएमए की लाइन आती है। 50 ईएमए की लाइन आती है और यहाँ से सपोर्ट बनाती है। तो यहाँ पे एक तरह से डबल सपोर्ट थी। एक तो यहाँ से ब्रेकआउट करके रीटेस्टिंग की सपोर्ट थी, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट करा था, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी। और यहाँ पे वैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल 300, यहाँ पे प्रीवियसली रेजिस्टेंस की तरह भी काम करा था। और यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है डेली टाइम फ्रेम पे 50 ईएमए की लाइन आ रही है, तो ये भी सपोर्ट थी। तो 2-3 रीजन थे इस सपोर्ट के। तो इसने एग्जैक्टली यहीं से ही सपोर्ट लिया। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए, तो यहाँ पे हमारी आती है 9 ईएमए की लाइन। तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। और अगर यही हम बैंक निफ्टी में अगर देखें, बैंक निफ्टी में इस हिसाब से तो इसने डेली टाइम फ्रेम पे 20 ईएमए से सपोर्ट लिया और वीकली टाइम फ्रेम पे भी 9 ईएमए भी टच नहीं करा है। तो भी हम इसको हटा देते हैं, 50 और ये 100 ईएमए। अभी फिलहाल देखा जाए जो व्यू है, वो मोस्ट प्रोबेबली मेरा साइडवेज टू पॉजिटिव व्यू रहेगा। वो इसलिए, अगर हम डाटा देखें ओआई डाटा और बाकी डाटा, तो सबसे पहले ओआई डाटा देखें तो अभी मिक्स्ड डाटा है। दोनों साइड ही अच्छा खासा ओआई एडिशंस है, खासकर पुट ओआई में अच्छा खासा है। और जो कॉल ओआई है वो थोड़ा सा कम हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है कॉल ओआई हुआ है 26,000 पे, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये वाली ये रेजिस्टेंस 26,000। और इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 25,700, 25,800 ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। पर सबसे ज़्यादा जो पुट ओआई में एडिशंस हुआ है, अच्छा खासा हुआ है, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक करा है लेवल से। और स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करा है, तो अच्छा खासा लोगों ने अपसाइड की पोजिशंस बनाई हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पीसीआर भी ठीक ठाक है, 0.9 है। तो ठीक ठाक है पीसीआर भी। और यहाँ पे अगर देखा जाए डाटा को, तो अगर फ्राइडे का डाटा देखा जाए, तो यहाँ पे इन्होंने एफआईआईज ने नेट बाइंग करी है, और वो भी अच्छी खासी बाइंग करी है, 4581 सीआर की। और डीआईज तो डीआईज ने भी ठीक ठाक बाइंग करी है। तो इस मंथ में पहली बार जो है एफआईआईज ने बाइंग करी है अच्छी खासी। और यहाँ पे मंथली डाटा देखा जाए तो अभी नेट नेगेटिव ही है। और जो ये डाटा है एफआईआईज की, जो शॉर्ट पोजिशन का डाटा है,
अब इसमें ये है कि यहाँ से इसने बाउंस बैक करा है, एफआईआई इसने बाई भी करा है, अच्छा खासा नेट बाइंग करी है। पर फिर भी अगर यहाँ देखा जाए डाटा में, तो एफआईआई ने शॉर्ट पोजीशन जो है इंक्रीज करी है। जो अगर देखा जाए यहाँ पे 6 नवंबर को, तो यहाँ पे 1.38 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे और यहाँ पे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए थे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 14,000 और कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो जो है शॉर्ट पोजीशंस और ज़्यादा बढ़ी हैं अच्छी खासी। तो यही अभी डाटा जो है थोड़ा मिक्स्ड सा है, क्योंकि एक तरफ पे यहाँ पे एफआईज ने जो है नेट बाइंग करी है और अच्छा खासा बाउंस बैक भी करा है। यहाँ पे वही डाटा से देखा जाए तो अच्छी खासी लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है अपसाइड की। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो शॉर्ट पोजीशंस जो है एफआईज ने इंक्रीज करी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो रिटेल की जो पोजीशंस हैं मोस्टली जो है ऑप्शंस में वो अपसाइड किया है, यानी पुट ऑप्शंस को उन्होंने सेल कर रखा है नेट। और यहाँ पे जो है प्रो पोजीशंस वो पुट ऑप्शंस ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट मोस्टली जो है नेगेटिव ही है, जो फ्राइडे को नेगेटिव ही क्लोजिंग दी है सारी। तो एशियन मार्केट जो ऑलमोस्ट सारी एक को जापान को छोड़ के और ये छोड़ के तो बाकी सारी जो है वो नेगेटिव है। और यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव क्लोजिंग दी है। यूएस मार्केट थोड़ी मिक्स्ड सी चल रही है अभी, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली डाउन साइड का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, पर एक बार 25,300 के नीचे तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। भले ही हो सकता है यहाँ पे मंडे को थोड़ा सा साइडवेज रहे मार्केट, या हो सकता है यहाँ से अपसाइड जाए। क्योंकि यहाँ पे एफ आई एक तरफ एफ आई ने नेट बाइंग करी और दूसरी तरफ यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन जो है इंक्रीज हुई हैं। अगर यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी तो शॉर्ट पोजिशन जो है यहाँ से रिड्यूस होनी चाहिए थी, इंक्रीज होने की बजाय। तो यही है, थोड़ा वेट एंड वॉच अभी सिनेरियो है 1-2 दिन, क्योंकि अभी जो है अभी इलेक्शंस भी चल रहे हैं बिहार के, तो वोलेटिलिटी मार्केट में अच्छी खासी रह सकती है। तो जैसा भी उसका आउटकम रहता है, तो 14 नवंबर को उसका वो रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का, बिहार इलेक्शन का। तो देखते हैं क्या रहेगा। अभी 11 तक वोटिंग होएगी, तो 10 और 11 दोनों दिन अच्छी खासी वोलेटिलिटी रह सकती है। तो अभी देखते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ से 25,300 से तो नीचे नहीं जाना चाहिए, भले ही इसके बाद यहाँ से एक बार दोबारा यहाँ पे इसको टेस्ट करे और फिर यहाँ से अपसाइड जाए। तो मेरे हिसाब से यही है, 25,300 का लेवल यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए। अगर बाई चांस ये टूटता है तो ये काफ़ी नीचे आ सकता है, तो दिक्कत होगी मार्केट को। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक नहीं टूटना चाहिए 25,300 का। और यहाँ से ये या तो साइडवेज या फिर थोड़ा अपसाइड ही रहना चाहिए, या हो सकता है मंडे को मेरे को लगता है हो सकता है रेंज बाउंड रहे मार्केट, थोड़ा साइडवेज सही रहे जब तक ये प्रॉपर बिहार इलेक्शन का कोई आउटकम नहीं आता। तो देखते हैं। अभी फिलहाल मंडे के लिए तो साइडवेज टू बुलिश ही रहेगा व्यू। भले ही यहाँ पे हो सकता है रेड कैंडल बन जाए 1-2 दिन, तो वो अलग बात है, पर 25,300 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिव है निफ्टी के कंपेरिजन में। तो देखते हैं क्या रहता है। व्यू मैंने बता दिया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। तो अभी के लिए बस करते हैं। थैंक यू।